हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया एकदम। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो ये हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का जो इसमें हम लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन क्या है आज की क्लास में उस कंप्लीट डेरिवेशन को हम देखने वाले हैं। बहुत इजी वे में देखेंगे, ज्यादा हार्ड वे में नहीं देखेंगे। बहुत प्यारी सी वीडियो होने वाली है, प्यारा सा लेक्चर है। तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीटेक पॉली। तो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको वेव फंक्शन पढ़ाया था। मैटर वेव्स क्या होती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और भी इंपॉर्टेंट PYQs न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। बट आज के लेक्चर में हम इसके क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे मैटर वेव्स की। देखिए स्टूडेंट, दो प्रकार की, दो टाइप्स की आप इक्वेशन पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक दूसरी होती है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सब हम पढ़ेंगे पहली टाइप। पहला टाइप कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए 2018 और 19 में भी पूछा गया और पिछली साल भी आया था, यानी कि पिछली साल कब, 2024 में भी आया हुआ। ठीक है। आपको DPP मिल जाएगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से ढेर सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, कंसीडर, आपके पास कोई एक पार्टिकल है, हम मानते हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव, कोई आपके पास वेव है जो रुकी हुई है, उसमें आप जानते हैं जो वेव बनती है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो हम मानते हैं कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, टू बी एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स। ठीक है। सॉरी, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, जो आपके पास कोई पार्टिकल्स है वेव का, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y और z हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक पार्टिकल है, वेव का पार्टिकल, जो x डायरेक्शन में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है और z डायरेक्शन में भी जा रहा है। वो तीनों डायरेक्शन में, मतलब 3D में मूव कर रहा है। ठीक है। एंड साई, इसको जो ये जो सिंबल है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं साई। साई इज द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टाइम t। यहां पर ये जो साई है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है कि वो जो पार्टिकल है x डायरेक्शन में कितना मूव किया है, y में कितना चला है, z में कितना चला है, वो यहां पर साई इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। और उसे कितना टाइम लगा है, x डायरेक्शन में कितना टाइम है, y में कितना, z में कितना, उस टाइम को हमने यहां पर स्टूडेंट लेट कर लिया है t। क्लियर इतना? ओके। तो यहां पर आप देखेंगे B पॉइंट लिखा हुआ है, द जनरल वेव इक्वेशन इन 3D डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन एज। यहां पर एक जनरल फॉर्म होती है इसकी, क्या है ये जनरल फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डेल। डेल स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर, डेल्टा बोलते हैं, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, डेल, मतलब डिफरेंशियल डेल ही बोलते हैं। डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल टी स्क्वेयर। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, ये आपको जनरली याद ही रखनी है। ये एक इक्वेशन होती है कि वेव इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है। डेल स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल टी स्क्वेयर। क्लियर? यहां पर वेयर v जो है, ये जो v है वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, कि वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। यहां पर ये जो डेल है, डेल जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, डेल यहां पर क्या है, डेल स्क्वायर x, मतलब जो आपके पास पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में भी है, y में भी है और z में। ये आपके पास एक क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं।
क्लियर? ये यहां तक हमने अभी ये आपको याद ही रखना है बेसिकली, ठीक है? आई एम सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है द वेव फंक्शन मे बी रिटन एज, जो आपके पास वेव फंक्शन जब हमने पढ़ाया था तो उस वेव फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर आई डबल ओमेगा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ओमेगा टी, ठीक है? साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों इक्वेशन को आप याद रखिएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कराया है, डिफरेंशिएट करा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। टी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी, हाँ जी सर, इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, सबसे पहले ई टू द पावर का होगा, तो ई की पावर एक्स है, आप जानते हैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक्स का करेंगे फिर ई टू द पावर एक्स, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो हमने क्या किया, माइनस आई ओमेगा, और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पर टी लिखा नहीं जाएगा, फिर क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन से है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी ई टू द पावर है, यहां पर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? ओके। फिर अगेन हमने इसको ही जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आई है, इसको अगेन डिफरेंशिएशन किया है स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। जैसे आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जब आप इसका अगेन करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आई और आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। क्लियर? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है नहीं सर? यहां तक एकदम बिल्कुल बढ़िया समझ में आया, डिफरेंशिएशन ही किया है अभी तक हमने। अब क्या करें, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जानते हैं कि आई स्क्वेयर जो होता है उसकी वैल्यू -1 रहती है। हाँ जी सर, आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी रहती है, -1, तो आई स्क्वेयर की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो माइनस आ जाएगा। हाँ जी सर, माइनस आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर सेम है। हाँ जी बिल्कुल सर, ओमेगा स्क्वायर सेम है। तो इस पूरे इक्वेशन को जो आपके पास ये है क्या, ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी को आपने क्या लेट कर लिया, साई लेट कर लिया। क्यों, आप जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, साई रख सकता हूं। बिल्कुल सर रख सकते हैं, तो ये हमने क्या रख लिया, साई रख लिया है। तो ये आपके पास क्या फाइनल इक्वेशन आती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। इक्वेशन नंबर 4 है। अभी तक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आई है, 4th आई है। इस 4th को इसमें पुट कीजिए। जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, या अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, देन उसके बाद अपनी नोट्स बनाइए। बना लिया? करें, कर दें, रफ कर दें। ओके ठीक है। अब क्या करें हम, ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो 4 आई है इसको यहां पर लिख लेते हैं। किसकी जगह, आप जानते हैं डेल स्क्वायर सेम रहेगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, इसकी जगह आपको क्या रखना है, माइनस, तो माइनस हमने बाहर लिख लिया है। ठीक है, उसकी जगह क्या रखना है, ओमेगा का स्क्वायर और साई। इज दैट क्लियर? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और साई यहां पर लिख लिया, माइनस हमने यहां पर लगा लिया। ठीक है, ये आपके पास जो आई है इक्वेशन स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर ये 5 है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया, ये जो आपके पास 4th इक्वेशन आई है उसको हमने इसकी जगह पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 5 आ गया आपके पास। इक्वेशन जैसे 5 आ गई है तो अब हम, आप जानते हैं एक रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। इसको कर दें रफ, ये लिख लिया आपने, कर दें
ओके, तो आप जानते हैं एक रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। हाँ जी सर जानते हैं, आपने ही पढ़ाया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, देन उसके बाद यहां पर समझिए, फिर भी आप रट नहीं सकते। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, 2 पाई म्यू होता है, और म्यू बराबर आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और सी यहां पर क्या है, सी सर स्पीड ऑफ लाइट होती है, बट यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो सी की जगह आप क्या रख सकते हैं, वी अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं? हाँ जी सर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करें, सी अपॉन लैम्डा, सी की जगह हमने क्या रखा था सर, सी की जगह आपने रखा था वी। क्लियर? इस v को आप इधर ले आइए, जैसे ही आप v को आप इधर लेके आएंगे तो ओमेगा v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपके पास आया एक रिलेशन ओमेगा अपॉन वी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 5 को, जैसे आप इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा अपॉन वी है, और यहां पर क्या है सर, ओमेगा अपॉन वी। तो ओमेगा अपॉन वी की जगह आप 2 पाई अपॉन लैम्डा रख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल सर रख सकते हैं, और उसका क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। जैसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का क्या करूंगा, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यही आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 5, पांचवी इक्वेशन में हमने ये पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 4 पाई स्क्वायर, माइनस साथ में, माइनस का नहीं करना है आपको, ठीक है, 4 पाई लैम्डा स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास साई। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 6 स्टूडेंट, आई एम सॉरी, इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपके पास, क्या ये, -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। क्लियर? अब आप जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बिल्कुल सर हमने पढ़ा है फॉर्मूला। तो बस आपको जहां पर लैम्डा है, लैम्डा की जगह आपको क्या रखना है, एच अपॉन एम बी। अब सर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं देखूं तो लैम्डा का क्या हो रहा है, स्क्वायर। जब लैम्डा का स्क्वायर हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। क्लियर? कर सकता हूं या नहीं? अगर यहां पर लैम्डा के स्क्वायर है तो यहां पर भी इसका स्क्वायर करेंगे हम दोनों तरफ, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। जैसे ही ये जो आपके पास है लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करनी है, तो मैं इसको रफ कर दूं, इस पोर्शन को रफ कर दूं। हाँ जी सर कर दीजिए, ये तो हमारी समझ में आ गया है, इसका कोई काम नहीं है, और हमने नोट्स भी बना दिए हैं प्यारे से नन्हे से। आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ना ले, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पर जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, प्यारे से नन्हे से को। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम इसको क्या करें, पुट इन इक्वेशन 6 में लैम्डा की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन, देखिए साई सेम है, अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट करना है, तो लैम्डा की जैसी आप वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, तो यहां पर एम स्क्वायर, यहां पर क्या रह जाएगा, एच स्क्वायर नीचे रहेगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लैम्डा है नीचे और लैम्डा एच अपॉन एम वी, तो एम वी ऊपर चला गया, तो इसका मतलब एम स्क्वायर और वी स्क्वायर ऊपर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जैसे हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ाई थी, तो आप जानते हैं टोटल एनर्जी यदि मुझे निकालनी हो, टोटल
टोटल एनर्जी को स्टूडेंट हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई। यदि टोटल एनर्जी मुझे निकालनी हो तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं सर? काइनेटिक एनर्जी और प्लस में होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी को स्टूडेंट मैं ई के से डिनोट कर देता हूं और पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी से डिनोट कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी वी है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वी। इस रिलेशन को आप याद कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं? बिल्कुल सर, फॉर्मूला एक काइनेटिक एनर्जी का होता है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करें, ये आपके पास जो इक्वेशन है इसमें हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें m की अपनी साइड से। इस तरफ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी। जैसे आप पूरी इक्वेशन से m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाइए तो 2m और ब्रैकेट में क्या आएगा? e माइनस वी। e माइनस वी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 7 है। इस इक्वेशन 7 को आप लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 7 आ गई? हाँ जी सर, इक्वेशन नंबर 7 तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, हमारा कैमरा चल रहा है? हाँ जी सर चल रहा है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करें, जैसे ये इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन का स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 है और इस इक्वेशन को हम 8 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने 8 इक्वेशन नाम दे दी। इसको रफ कर दें, लिख लिया ना ये? हाँ जी बिल्कुल सर लिख लिया। अब इक्वेशन नंबर जो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 है, तो इक्वेशन नंबर 8 को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। तो आप जानते हैं पुट, यहां पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 7। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगी? डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, साई। अब आप एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2m विद इन ब्रैकेट ई माइनस वी अपॉन, यहां पर क्या है स्टूडेंट? एच स्क्वायर है। क्या है यहां पर? एच स्क्वायर। क्लियर? बस हमने क्या करा, जहां पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये आपके पास एक इक्वेशन में एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसकी जगह आपने पुट क्या करा है? 2m e माइनस वी। 2m e माइनस वी वैल्यू हमने यहां पर क्या कर दिया? पुट कर दिया। बाकी चीज सेम है। अब अभी हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से ही आ रहे हैं। तो इसलिए अब आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आप जानते हैं कि H क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन H। 2 पाई अपॉन H होता है। H क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई। H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। H अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, H अपॉन 2 पाई होता है। क्लियर? H क्रॉस, ये आपको बोलते हैं H डैश भी बोलते हैं, H बार भी बोलते हैं, बट मैं तो H क्रॉस बोलता हूं कि H क्रॉस इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जहां पर एच स्क्वेयर है, जहां पर क्या है? एच स्क्वेयर, तो एच स्क्वेयर की जगह में यहां से एच स्क्वेयर की मैं वैल्यू जैसे निकालूंगा तो क्या आएगी? यहां से एच स्क्वेयर की वैल्यू बताइए क्या आएगी? ओके, तो जैसे हम इसकी जगह यहां पर एच स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, एच स्क्वेयर, ठीक है, एच स्क्वेयर, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से एच स्क्वेयर की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वेयर 2 दूनी 4 पाई स्क्वेयर, यही आएगी। यहां से यदि मैं इसका स्क्वेयर कर देता हूं, इसका स्क्वेयर कर दिया, देखिए आपके ध्यान से देखना, पहले मैं एच निकालता हूं, तो एच जैसे ही मैं निकालूंगा तो एच इज इक्वल टू एच क्रॉस 2 पाई आएगा या नहीं आएगा? बट यहां पर क्या है? एच स्क्वेयर है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एच क्रॉस 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और पाई का क्या हो जाएगा? पाई स्क्वेयर।
क्लियर स्टूडेंट? तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई या नहीं? हाँ जी सर, वैल्यू आ गई है एच स्क्वायर की। बट यहां पर हम क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर की क्या वैल्यू? एच क्रॉस का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर, बस इतना ही। इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। जैसे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अपॉन एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, 4 पाई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 4 पाई स्क्वायर, एक सेकेंड, यहां पर क्या करें हम, 4 पाई स्क्वायर है आपके पास, इस तरफ ही 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इस एच स्क्वायर को आप इधर ले आइए, एच स्क्वायर को हम इधर ले गए और इधर क्या बचा आपके पास, इधर लेके आएंगे तो 1 अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। जहां पर 1 अपॉन एच स्क्वायर है तो उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। जहां पर 1 अपॉन एच स्क्वायर है उसकी जगह 1 अपॉन एच स्क्वायर में पुट कर सकता हूं। तो यहां पर आप वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे, इसको रफ कर दूं मैं, इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं, यहां से कर दूं, ओके ठीक है, यहां से समझ में आ गया ना, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह 4 पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूं, 1 अपॉन, बिल्कुल सही, 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर रख दीजिए सर। तो हमने 1 अपॉन एच स्क्वायर क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, साई 2m e माइनस वी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, माइनस साइन चल ही रहा है तो माइनस को भूलना नहीं है, तो माइनस, इसको मैं साई 2m e माइनस वी, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, एच स्क्वायर। इस प्लस को इधर लेकर आएंगे तो तब क्या होगा, डेल स्क्वायर साई प्लस साई 2m e माइनस वी अपॉन में एच स्क्वायर। ये जो आपके पास आई है इक्वेशन, ये जो फाइनल आंसर जो आया है, ये जो इक्वेशन आई है, यही आपकी है शॉर्टेंजर इंडिपेंडेंट टाइम इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन आई है फाइनल। इज दैट क्लियर? इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि वेलोसिटी क्या हो, जीरो, पोटेंशियल, इसको रफ कर दें, कर दें, ओके। तो इसको जब हम, यदि मैं मानता हूं इफ पार्टिकल इज फ्री, यदि आपके पास पार्टिकल फ्री है तो वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। यहां पर ये जो v है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहां से फाइनल डेल स्क्वायर साई प्लस साई 2me अपॉन एच क्रॉस है वो, एच, आई थिंक एच क्रॉस ही है, हाँ एच क्रॉस ही है ना, बिल्कुल सही, एच क्रॉस ही है, गलती से लिख गया है स्टूडेंट, ठीक है, एच क्रॉस है ये, यहाँ पर आई एम सॉरी, एच क्रॉस का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है, जब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए किसी भी पार्टिकल की, तब ये फाइनल। और ये आपके पास वेव शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन जो आपको इस लेक्चर में हमने प्रूफ करवाई है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये डेरिवेशन एकदम शानदार तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी डाउट बच गया हो कि सर यहां से समझ में नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का और एक बढ़िया और वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था।
शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन का, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, शॉर्टिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, और हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और प्यारे से शानदार से लेक्चर के साथ। तो थैंक यू सो मच।